के बीच आप सभी के बीच बिखेर रहे हैं अपनी नृत्य की कला से। फूल खिलने में मुरझाने जैसी ये कलाएं आपके बीच में प्रस्तुत करते हुए, इसके पश्चात आप देख रहे हैं हाथों में ढोल छतरी लेकर ये कलाकार आगे की ओर बढ़ते हुए और ये अपने अपने अंदाज में एक कुछ नया अंदाज बयां कर रहे हैं। हाथ में ढोलक, मंजीरा, ये छोटे बाल कलाकार भी इसमें अपनी प्रस्तुति देते हुए हाथ में शाही छतरी थामे हुए, इसके बाद आंगी गैर की प्रस्तुति देने के लिए अग्रसर होते हुए ये कलाकार महावीर सिंह राजपुरोहित बालोतरा से अपने साथियों के साथ, जहां हम देख रहे हैं ये प्रसिद्ध लोक नृत्य को लेकर आगे बढ़ेंगे। मुख्यतः मेवाड़ और बाड़मेर के क्षेत्रों में भील समुदाय द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य आप सभी के बीच में प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें पुरुष भाग लेते हैं गोल घेरा बनाकर, हाथों में लकड़ी जिन्हें हम खाड़ा कहते हैं, ये छड़ लेकर आपस में टकराते हुए डांडिया जैसा नजर आता है, लेकिन इसका आप देख रहे हैं आकार में हाथों में रुमाल भी बंधे हुए होते हैं डंडों में, और ये लंबी आगी और चोला पहनकर, केसरिया पगड़ी पहनकर आगे बढ़ते हैं। ढोल, बांकिया, वाद्य यंत्र, थाली जैसे ये वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हुए आंगी गैर के साथ बढ़ते ये कलाकार। The procession will now go from in front of the Hind Hotel. So requesting all our foreign travelers to keep seated. Let the others behind you also take an opportunity to see and take pictures. Now one of the most colorful dancers, performers of Rajasthan. They are called the Angi Gair dancers in the lovely orange costume and the orange turban with the long sticks and the drum that beats to its very tune. It is Shri Mahavir Singh Rajpurohit from Balotra. ये जितने भी डांस परफॉर्मर्स हैं ये सामने से जाएंगे, हिंद होटल के सामने से होते हुए छोटी चौपट की ओर जाएंगे। आप सबसे निवेदन है आप अपने अपने स्थान पर रहे फोर्ट में लेने के लिए। ये रुकते रुकते थोड़ा आराम से धीरे धीरे होते हुए जाएंगे। आप एक दूसरे को धक्कम धक्की ना करें और आराम से विराजमान रहें। आप देखते हुए किस तरह से ये हाथों में ढोल थाली के साथ ये डंडे लिए हुए आंगी गैर के साथ आगे बढ़ रहे हैं ये कलाकार। इसके पश्चात एक बहुत ही पुरानी विधा जिसमें किसी के चित्रण को दर्शाने का एक अलौकिक अंदाज नजर आता है। आप देख रहे हैं बेरुपिया कलाकार जो कि हमारे बीच शमशाद जी बांदीकुई से और उनके साथी कलाकार जहां दशानन के अवतार में नजर आ रहे हैं, वहीं आप देखिए नारायण नारायण कहकर नारद जी के रूप में ये कलाकार नजर आते हुए, वहीं वीर बजरंगी का अवतार है तो कोई अल्लादीन के चिराग के रूप में आगे बढ़ते हुए, कोई बानर सेना के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। ये कलाकार जिसके बारे में कहा जाता है कि एक प्राचीन पारंपरिक लोक कला जिसमें कलाकार विभिन्न पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक पात्रों का भेष धारण कर सभी का मन मोहते हैं। उनके जैसे ना सिर्फ ये भेष धारण करते हैं बल्कि उनके जैसे व्यवहार का भी ये प्रदर्शन करते हैं। विशेषकर माना जाता है कि ये अपनी भोली, अपने हाव भाव में भी इस तरह के प्रदर्शन को प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा, उदयपुर क्षेत्रों में ये काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते हैं और ये नृत्य जो है इस तरह की विधाएं राजा महाराजाओं के समय से ही संदेश देने का विशेष कार्य कर रही हैं। इसके पश्चात आगे बढ़ते हुए ये बहरूपिया कलाकार Followed by the dancers in the orange, the Angi Gair dancers, we have now the Bherupiyas. नारायण नारायण नारद जी और हमारे पत्रकार बंधुओं को कहीं ना कहीं दशानंद अपने ज्ञान का उपदेश देते हुए तो अल्लादीन के चिराग कहते हुए क्या हुक्म है मेरे आका। और आप देखिए ये बानर सेना जो इनके पीछे पीछे आगे की ओर बढ़ती हुई, इसके बाद कहते हैं घूमर कालबेलिया या हो मान, राजस्थानी संस्कृति सदा थी और सदा रहेगी महान। वीर बजरंगी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए ये छोटी सी बाल कलाकार और ये साथी कलाकार पूजा नरुका किशनगढ़ से घूमर नृत्य की प्रस्तुति आप सभी के बीच देती हुई। आप देख सकते हैं गणगौर तीज जैसे अवसरों पर विशेषकर ये घूमर नृत्य राजस्थान का प्रचलित नृत्य प्रस्तुत किया जाता है।
लहंगे में घेर लचक अपने आप में एक अद्भुत श्रृंगार, और राजस्थान का ये वेशभूषा जिसे हम पोशाक कहते हैं, घूंघट डाले हुए ये बालाएं नृत्य की प्रस्तुति देकर हर्षोल्लास और राजस्थान की संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं। नृत्य का सिरमौर राजस्थान का घूमर नृत्य प्रस्तुत करती हुई ये कलाकार। Following the Bhairupia dancers, ladies and gentlemen, now we have the Ghumar dancers, the lovely, beautifully decorated ladies in their lovely costumes, doing the traditional dance, Srimati Pooja Naruka from Kishangarh. And you see one of the little girls also engrossed in the dance performance, going across from the Hind Hotel, followed by the Kalbelia. The Kalbelia is the snake charmer tribe from Rajasthan, from Jaipur. The snake charmers. महावीर सपेरा जयपुर से और उनके साथी कलाकार, आप देखिए किस तरह से प्रस्तुत करते हुए हमारे राजस्थान का ये कालबेलिया नृत्य। इसे भी राजस्थान का एक लोक नृत्य माना जाता है, जिसमें कालबेलिया समुदाय की महिलाएं लचीले फुर्तीले नृत्य की भाव भंगिमाएं देकर सांप की तरह लहराती हुई नजर आती हैं। नृत्यिकाएं अंगरखी लहंगा पहने हुए काले रंग की भारी कढ़ाई और मोतियों से सजी हुई ये पोशाक और गोल गोल घूमती हुई आपको नजर आती हैं। इसमें ढप, मुख्य रूप से बीन का उपयोग किया जाता है और यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में हमारे राजस्थान के इस कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया है। आप देख रहे हैं आगे की तरफ बढ़ते हुए कलाकार घूमर, घूमर के पश्चात ये कालबेलिया नृत्य, सांप की तरह लहराती हुई ये बालाएं सभी का मन मोहते हुए ढोल बीन और थप के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। The ladies in the black costume, ladies and gentlemen, they are the Kalbelia dancers coming from the snake charmers tribe. You'll see them so very, very flexible, just like a snake when they are dancing. And we are happy very to tell you that many of these performers have acclaimed international fame. They have been to the international travel tourism fairs and festivals in different parts of the world. और इसके बाद जलाल खां जो कि जैसलमेर से प्रस्तुति दे रहे हैं हमारे बीच मांगणियार की प्रस्तुति। मांगणियार विश्व प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा मुख्य रूप से बाड़मेर और जैसलमेर के कलाकारों द्वारा निभाई जाती है। इसका संगीत पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और ये अक्सर राजाओं या जजमानों के उत्सवों पर गाया जाता है, लेकिन ये मुख्यतः हर्षोल्लास का पर्व माना जाता है। काम्यचा, खड़ताल जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का बेहतरीन उपयोग करते हुए ये कलाकार आगे बढ़ रहे हैं। हाथ में हारमोनियम और ये अपने गायकी के अंदाज को जलाल खां और साथी कलाकार प्रस्तुत कर रहे हैं। हाथ में करताल आप देख रहे हैं, ढोल ढोलक हारमोनियम के साथ। आज केवल गांवों तक सीमित नहीं बल्कि देश और दुनिया तक ये हमारे राजस्थान की सूफी गीतों से सजी हुई इस लोक कथाओं और वीरों की गाथाओं को प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद मशक वाद्य यंत्र हाथ में लेकर आगे बढ़ते हुए शिवपत जूलिया जी जो कि हमारे बीच खाजूवाला बीकानेर से पधारे हैं, वो अपने साथी कलाकारों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार। मांगणियार की प्रस्तुति देते हुए जलाल खां और साथी कलाकार आगे की तरफ अग्रसर होंगे। कालबेलिया नृत्य के पश्चात मशक की प्रस्तुति देने के लिए हम अनुरोध करते हुए हमारे बीच सामने से शिवपत जूलिया जी। Following the ladies, now this smart troupe, we have the Mangariyas, Shri Jalal Khan from Jaisalmer. जैसलमेर से आए जलाल खान साहब अपने साथियों के साथ में, बहुत ही शानदार गायक हैं। देश विदेश में गाया है इन्होंने, खूब नाम कमाया है देश के लिए, राजस्थान के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ये कलाकार जिन्होंने की मांगणियार की कला को जीवंत रखा हुआ है, हमारे बीच प्रस्तुति देते हुए। इसके बाद आप देख रहे हैं
मशक वाद्य यंत्र राजस्थान का एक पारंपरिक फोक वाद्य यंत्र जिसे विंड इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। दिखने में स्कॉटिश बैकपाइप जैसा नजर आता है। भैरव जी के गीतों में, लोक कलाकारों में, धार्मिक उत्सवों में आपको ये नजर आता है। इसमें आप देख रहे हैं कि हवा भरने के लिए एक नली और साथ में ये सजे हुए बांस से रंग बिरंगे लटकते हुए धागे सभी का मन मोहते हैं। और अपने मुंह से बैग में हवा भरना, बगल में दबाकर निरंतर हवा का दबाव बनाए हुए उंगलियों की मदद से बांसुरी के छेदों पर धुन निकलती है और ये धुन सभी का मन मोहती है। और आप देखिए कि किस तरह से ये कलाकार कंधे पे लटकाकर ये मशक वाद्य यंत्र को बांसुरी की तरह बजाते हुए, कंधे पर संभाले हुए, रंग बिरंगे धागों के साथ, ढोल झांझर की धुन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बीच च्योदर जूलिया जी खाजूवाला बीकानेर से और उनके साथी कलाकार। एक बार पुनः पीछे से आते हुए ये कलाकार कालबेलिया नृत्य की छटा बिखेरते हुए आप सभी के बीच प्रस्तुति दे रहे हैं। राजकी सपेरा, छोटी जयपुर से। Now right in the front we have these two gentlemen, ladies and gentlemen, they are playing the mashak. The mashak, it will remind you more like a bagpiper. We have Shri Yashopat Julia Khajulia from Bikaner. They are coming from with their troupe. They are also internationally acclaimed and very famed. Followed by again a troupe of the Kalbelia, the snake charmer, lady dancers, who got the name very, very proud of Rajasthan in different parts of the world during festivals of India. बीन की धुन पर सांप की तरह लहराती हुई ये बालाएं सभी का मन मोहती हुई ये शाही लबास में कालबेलिया की प्रस्तुति। इसके पश्चात भपंग पर यूसुफ और उनके साथी कलाकार जो कि अलवर से हमारे बीच पधारे हैं, हाथों में लिए हुए ये टॉकिंग लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि किस तरह से ये काली पोशाक में सजी हुई बालाएं कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति देती हुई बीन और ढोल की धुन पर लहरा रही हैं। और अब टॉकिंग ड्रम से बात करते हुए आप सभी के बीच ये यूसुफ खान और उनके साथी कलाकार आगे बढ़ रहे हैं। भपंग राजस्थान का एक पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र है जो कि मुख्य रूप से मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है। तत्वाद वाला सूखी लौकी व चमड़े एक तार से बनाया जाने वाला ये वाद्य यंत्र जो कि खोखली लौकी के नीचे एक चमड़ा मड़ा होता है और एक तार से जब उंगलियों की ताल मिलाई जाती है, मानिए ऐसा लगता है कि ये ड्रम खुद बोल रहा है, इसीलिए इसे बोलने वाला ड्रम या टॉकिंग ड्रम कहा जाता है। इसकी गूंजती हुई आवाज़ सभी का मन मोहती है। यूसुफ और उनके साथी कलाकार अलवर से पधारे हैं, बगल में दबाकर ये भपंग की प्रस्तुति देते हुए हम सभी की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। The gentlemen in the white costumes, ladies and gentlemen, they are playing a bapang, a very, very small instrument, a round instrument with a string. It produces that beautiful tune like a music. That's why it's called the talking drum or talking instrument. They are also very, very famously known. The bapang, they come from Alwar. और इसकी Sri Yusuf from Alwar with his team. और इस टॉकिंग ड्रम की धुन आपने विभिन्न गीतों में भी बॉलीवुड में प्रारंभ में देखी होगी। यूसुफ और साथी कलाकार अलवर से जो कि इस विधा को संजोए हुए हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो प्राचीन मशक वाद्य यंत्र है वो नज़र आता हुआ। ये छोटा सा चमड़े से बना हुआ मशक वाद्य यंत्र जो कि राजस्थान की सुप्रसिद्ध पारंपरिक फूक वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है और इसे हवा भर के मुंह से बजाया जाता है बांसुरी की तरह। उंगलियां वही छिद्रों पर डालते हुए और धुन की आवाज़ आपके बीच में, साथ में आप देख रहे हैं शहनाई, हारमोनियम और ये मंजीरे, डमरू, ढोलक की ताल सभी का मन मोहती हुई। इसके बाद सफ़ेद गैर की प्रस्तुति देने के लिए आगे बढ़ेंगे कलाकार। लेकिन
आप देख रहे हैं कि मसक पर प्रस्तुति दे रहे हैं श्रवण कुमार, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं और मशक वाद्य यंत्र पर अपनी प्रस्तुति से इन्होंने इस लुप्त होती हुई कला को आज भी जीवंत रखा हुआ है। और श्रवण जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इस कला को पहुंचा रहे हैं और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि ये लुप्त ना हो। इसके बाद फिर से एक बार सफ़ेद पोशाक में, अभी आंगी गैर देखा था, अब सफ़ेद गैर हम देख रहे हैं, जहां हाथों में डांडिया जैसे ये डंडे और गोला बनाकर कदमों से घुंघरू की ताल मिलाकर आगे बढ़ते हुए, विशेषकर होली का त्यौहार इसी माह में निकला है और होली के पर्व पर लगातार 14 दिनों तक ये गैर नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। तो आप सभी के बीच वही लंबी सफ़ेद लंगी आंगी, अंगरखा और धोती पहने हुए ये कलाकार आप सभी के बीच आगे बढ़ रहे हैं, खांडे हाथों में लिए हुए एक दूसरे के साथ खांडे खनकाकर, यानी कि जिन्हें हम डांडिया या डंडे कहते हैं, वो खनकाकर आगे बढ़ते हुए गोल गोल घूमकर हर्ष की अनुभूति प्रस्तुत कर रहे हैं। ढोल, बाकिया, थाली का प्रयोग करते हुए ये कलाकार आप सभी के बीच आगे बढ़ रहे हैं। वीरता, भक्ति और भाव को प्रकट करते हुए सफ़ेद गैर नृत्य में हमारे बीच तगाराम और साथी कलाकार बालोतरा से आप सभी के बीच। Right in front of the Tripolia gate, ladies and gentlemen, you have now one of the most popular, most famous dancers from Rajasthan. The Safed Gay dancers, meaning they're wearing the white costumes. They are coming from a state called Balotra. You see with the drum and the music so very well synchronized, how the men are performing with the long sticks, or we call it dandiya. It is indeed a treat. It is so welcoming to listen to this music and the dancers coming troop by troop. They will be going right from across the Hind Hotel where we are all seated. You will get a good opportunity to take pictures, to share with friends and family back home, witnessing Gangor procession in Jaipur. और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये हाथों में डंडे लिए हुए तगाराम और उनके साथी कलाकार आगे की ओर बढ़ते हुए पंक्तिबद्ध होकर तो कभी गोला बनाकर ढोल की थाप पर, थाली की थाप पर आगे बढ़ते हुए, और इसके पश्चात आप देख रहे हैं ये पद दंगल हाथों में डंडे लिए हुए, और खासकर भरतपुर धौलपुर ब्रज क्षेत्र का ये पद दंगल प्रस्तुत करते हुए कलाकार आप सभी के बीच में प्रभुलाल मीणा और उनके साथी कलाकार ये प्रस्तुति देते हुए, जहां थाप पर थाप देते हुए, चंग पर थाप और हाथों में डंडे के साथ, कहा जाता है कि पद अर्थात आपस में जब ये गीत गुनगुनाते हैं तो ना सिर्फ यहाँ नृत्य का दंगल अर्थात ये ज्ञान का दंगल भी, वीरता के भावों को प्रकट करने का दंगल भी प्रस्तुत करते हैं। ये मंडलियाँ घेरा बनाकर बैठती हैं और जब ये आपस में चर्चाएं करती हैं तो नोक झोंक जैसी प्रस्तुति भी आपको देखने को मिलती है, जिसे दंगल कहा जाता है, जिसमें संवाद, नृत्य और विशेषकर आप देखिए कि किस तरह से हाथों में डंडे लेकर अटखेलियां करते हुए कलाकार आपस में एक दूसरे के साथ जुगलबंदी करते हुए नजर आते हैं, जहां धोती कुर्ते के साथ ये गुलाबी पगड़ियां ब्रज की कला को प्रचलित दर्शाती हैं। आप सभी के बीच स्थानीय लोक देवता को कहीं ना कहीं नमन करते हुए ये आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात चरी नृत्य लेकर आगे बढ़ते हुए कलाकार, आइएगा पद दंगल आप देख रहे हैं हमारे बीच प्रभुलाल मीणा और साथी कलाकारों के साथ। These men right in the front doing the Safed Gair dance, ladies and gentlemen, this is also during the Holi festival, and it was also in their own respective cities, villages, states. They would celebrate victories and wars. Now followed by the Pad Dangal, Shri Prabhulal Meena from Jaipur, in their white costumes, kurta pajamas, dhoti, the lovely pink turbans with the lady dancers, and that. और आप देखते हुए कि किस तरह से आप सभी के बीच ये पद दंगल थाप देकर चंग पर और डंडों से सभी का मन मोहते हुए, इसके पश्चात एक और ऐसा नृत्य जिसे कि स्वागत में पेश किया जाता है,
राजस्थान की धरा पर ये चरी नृत्य जिसे कि किशनगढ़ अजमेर में विशेषकर गुर्जर समुदाय के द्वारा किया जाता है, लेकिन माना जाता है कि जब किसी के स्वागत की बात हो या प्राचीन समय में जब रोशनी नहीं हुआ करती थी तो पीतल की चरी या मटकियों में सर पर आग जलाकर मार्ग प्रशस्त करते हुए इसी प्रकार से नृत्य करते हुए ये कलाकार उनका मार्ग प्रशस्त करते थे। वही सुंदर छटा आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे राजस्थान की इस पारंपरिक पोशाक में सर पर ये पीतल का कलश पुष्प से सजे हुए रखकर आप सभी के बीच ये कलाकार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बीच किशनगढ़ से अंजना कुमावत प्रसिद्ध नृत्यिका प्रस्तुति दे रही हैं, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चरी नृत्य की प्रस्तुति देती हैं और इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार अपने नाम किए हैं। ये चरी नृत्य अर्थात इस नृत्य के माध्यम से सर पर पीतल की चरी का संतुलन बनाकर आप सभी का अभिवादन और स्वीकार करते हुए, स्वीकार के साथ साथ स्वागत सत्कार करते हुए अंजना कुमावत और उनके साथी कलाकार किशनगढ़ से। Now we have the ladies coming doing the chari dance, Shrimati Anjana Kumawat from Kishangarh. And let me remind you, ladies and gentlemen, many of these artists are very well decorated, honored by the Government of India for their recognition, their performance, their music, their singing, their dancing. You're all very, very fortunate to find them here on the Gangaur procession in Jaipur. The chari dance, the beautifully decorated ladies with that small pot on their heads. और इसके पश्चात एक बार पुनः बहरूपिया साथी कलाकार जो कि यहाँ प्रस्तुति दे रहे हैं, बांदीकुई से अकरम जी और उनके साथी कलाकार ये यमराज के रूप में नजर आते हुए, तो आप देखिए आदिवासी रूप में वेशभूषाओं में सुसज्जित। और वहीं जब आज ईसर गणगौर गौरी का ये पर्व गणगौर है तो भगवान भोलेनाथ के रूप में भी ये बहरूपिया कलाकार हूबहू रूप रखकर आगे बढ़ते हुए आप देखिए कि किस तरह से ये आप सभी के बीच में आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ आप सभी के बीच राजू भाट जो कि ह्यूमन पपेट के रूप में हमारे बीच में है, लेकिन साथ में आप देखिए एक कास्ट से बनी हुई कठपुतली को भी प्रस्तुत करते हुए। जिस तरह से कठपुतली नजर आ रही है ठीक वैसे ही आपके बीच में ह्यूमन पपेट के रूप में राजू भाट जो कि अदृश्य धागों से नियंत्रित होते हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। और काट के मुख को लगाकर ये कलाकार आगे बढ़ते हैं जो कि अपने विभिन्न हिस्सों को हिलाकर ऐसा प्रतीत कराते हैं जैसे कि मान लीजिए किसी अदृश्य धागे से इनका रूप प्रकट हो रहा है। और ये अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से कठपुतली के रूप में स्वयं को ह्यूमन पपेट यानी कि मानव कठपुतली के रूप में पेश कर रहे हैं राजू भाट और उनके साथी कलाकार। Following the lady dancers, ladies and gentlemen, we have now the Bhairupiyas, Shri Akram from Bandikui. They are the gods and goddesses and the demons here in these lovely costumes. One is also like Lord Shiva. Today the Gangaur procession, you are very, very fortunate to have the blessings of Lord Shiva. And now we have the human puppet also coming. We have the human puppet, Shri Raju Bhatt from Jaipur. As a man and a woman, and one man who is playing a small puppet. In your hotels, respective hotels, you have these puppeteers. They go back as a very nice souvenir. और इसके बाद आप देख रहे हैं राजू भाट जो कि है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। संगीत अकेडमी के द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया है। विभिन्न प्रचारों में वे अलग अलग रूप धारण कर इस ह्यूमन पपेट के माध्यम से सभी का स्वागत करते हुए भी आपको नजर आते हैं। विभिन्न विज्ञापनों में भी ये आपको नजर आते हैं। इसके पश्चात होली का त्यौहार अभी हाल ही में गया है, लेकिन भारतवर्ष में हर त्यौहार 15 दिन पहले 15 दिन बाद तक मनाया जाता है। और खासकर हमारे शेखावाटी का ये चंग धप, जहां पर विशेषकर ये कलाकार आप देखिए कि पैरों में घुंघरू बांध, सर पर पगड़ी धारण कर, हाथों में चंग लिए, चंग पर उंगलियों से थाप देते हुए बांसुरी की धुन पर ये कलाकार आप सभी का मन मोह रहे हैं। धर्मेंद्र राजपुरोहित चूरू से प्रस्तुति देते हुए अपने साथी कलाकारों के साथ, और ये खासकर हमारे बीच में प्रस्तुति दे रहे हैं
धर्मेंद्र जी, जिन्हें की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, शेखावाटी के इस विधा को प्रस्तुत करने के लिए होली धमाल के गीत गाते हुए आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसके पश्चात रंग बिरंगी पोशाकों में सजी हुई जो बालाएं नजर आ रही हैं, ये चक्री नृत्य 80 कली का घेर का जो घाघरा है वो चक्री की तरह इनकी घूम के साथ घूमता है। उससे पहले हमारे सामने की तरफ से होते हुए कलाकार चंग धप धमाल की प्रस्तुति देते हुए। Now we have the performers, dance performers using the chung and the duff. This is used during the Holi festival, ladies and gentlemen. We've just recently finished with the Holi festival. So these men singing their traditional songs, that is also the very, very colorful, again followed by the ladies in the Chakri dance, Shrimati Mamta Devi from Baran, and the chung and dup is Shri Dharmendra Raj Purohit from Churu. ममता देवी जो कि हमारे बीच में अपने साथी कलाकारों के साथ बारन से पधारी हैं, और ये नृत्य जो आप देख रहे हैं हाड़ोटी क्षेत्र का, ये नृत्य आप सभी के बीच प्रस्तुत किया जा रहा है और इसे विभिन्न जनजातियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। नर्तकियाँ तेज रफ्तार में चक्री की तरह घूमती हुई आपको नजर आ रही हैं, इसलिए इसे चक्री नृत्य कहा जाता है। 80 कली का ये घाघरा आप देख रहे हैं और जब ये घूमती हैं तो चक्री की तरह नजर आती हैं और सभी का मन भी चक्री की तरह घूमने लग जाता है। ये रंग बिरंगी पोशाक नीला, हरा, गुलाबी, काला रंग अलग अलग प्रस्तुति देता हुआ और सभी का मन रंग बिरंगे रूप में मोह लेता है। ढोलक, मंजीरा, नगाड़े की धुन पर ये कलाकार आगे बढ़ते हुए। इसके पश्चात आप देख रहे हैं हमारे बीच हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप सब कृपया पीछे की तरफ ही रहें, जहां पर व्यवस्थित हैं वहीं से आप इस शाही लवाजमे का आनंद लें। आप सभी जहां खड़े हैं वहीं से हमें प्रदर्शित हो रहा है, आप सब वहीं रहें जहां खड़े हैं। इसके बाद हमारे पुलिस प्रशासन के साथी जिस प्रकार से व्यवस्थाएं संभाले हुए हैं, कृपया आप उनकी व्यवस्थाओं में सहयोग करें। बाद आगे बढ़ रहे हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। हमारे बिल्कुल हिंद होटल के दाहिने हाथ को तिरपोलिया गेट के सामने। तो जितने दर्शक तो आगे बढ़ रहे हैं, आपसे निवेदन है आप वहीं थोड़ा पीछे आगे नहीं बढ़े, औरों को भी मौका दें, पुलिस का भी सहयोग करें, आप भी आनंद उठाएं। रंग बिरंगा ये गणगौर का तीज का मेला है आज गणगौर का। अब हमारे तिरपोलिया गेट से आ रहे बहुत ही शानदार रोमांचक रंग बिरंगे जयपुर की शान बान और शान Shankar band coming from Tirpolia Gate. Ladies and gentlemen, we have one of the best bands in Jaipur, the Shankar band. और इस बार ये पहली बार प्रस्तुति दे रहे हैं शंकर बैंड हमारे बीच, लेकिन उससे पहले तेजपाल भाट और उनके साथी कलाकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त, जो कि अपने साथी कलाकारों के साथ कच्ची घोड़ी नृत्य प्रस्तुत करते हुए आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तेजपाल भाट और उनके साथी कलाकार, आप सभी से अनुरोध कि आप कृपया अपने स्थान पर ही खड़े होकर इस लवाजमे का आनंद लें। इसके पश्चात दी शंकर बैंड जौहरी बाजार जयपुर से एक प्रसिद्ध और पुराना ब्रास बैंड, जो कि मुख्यतः शाही शादियों, शाही सवारियों, शाही लवाजमों, जुलूस के लिए जाना जाता है। यह दशकों से राजस्थान की पारंपरिक आधुनिक धुनों को अपनी प्रस्तुतियों में शामिल कर रहा है। इसके पास आप देख रहे हैं सामने से सजे धजे घोड़े पारंपरिक वेशभूषा में वादक आपको नजर आते हुए, ये आप देखते हुए कि किस तरह से ये हमारे बीच विभिन्न साथियों के साथ आगे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तेजपाल भाट और उनके साथी कच्ची घोड़ी नृत्य, उसके पश्चात द शंकर बैंड हम सभी के बीच प्रस्तुति देता हुआ। Now we have this most colorful
the dance performers called the Kachi Ghodi. Kachi Ghodi, they are from Jaipur. Tejpal Bhatt from Jaipur, ladies and gentlemen. Now, ladies and gentlemen, I draw your attention to the Tirpolia Gate, the main gate of the City Palace, Jaipur. You are going to have one of the best views of the Royal Flag of Jaipur coming on the elephant back. अब शानदार हमारे हाथी की सवारी आएगी तिरपोलिया गेट से. जयपुर की आन बान और शान पचरंगा का झंडा जयपुर का अभी हाल ही में आने वाला है तिरपोलिया से. उसके बीच आप शंकर बैंड का आनंद उठाएं. ये बहुत शानदार भेष पहने हुए कुछ गुलाबी रंग के. These bands are so very synonymous with times and all. They are used in marriages, festivals till date. दी शंकर बैंड जौहरी बाजार से आप सभी के बीच प्रस्तुति देता हुआ. इसके पश्चात माता की शाही सवारी से पूर्व आगे चलता हुआ ये शाही परंपरा और सम्मान का प्रतीक गजानन हमारे बीच पचरंगा ध्वज धारण किए हुए निशान हाथी आगे की ओर बढ़ता हुआ रियासत और हमारे निशान ध्वज को धारण किए हुए ये इस बात का प्रतीक है कि हर्ष उल्लास के साथ झूल पेंटिंग्स और आभूषणों से सजा हुआ राजसी वैभव और शक्ति को दर्शाता हुआ हमारी संस्कृति और विरासत को दर्शाता हुआ ये निशान हाथी आगे की ओर बढ़ता हुआ आप सभी के बीच. इसके पश्चात जेठी पहलवान हाथी जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र हमारे इस शाही लवाजमे का आप सभी के बीच रहता है. आप देखिए कि ये आगे की तरफ बढ़ रहा है. रंग बिरंगी पोशाक आभूषण से सजा हुआ नीला, हरा, सफेद, पीला और केसरिया लाल रंग ये और ऊपर से पुष्प वर्षा हमारे इस ध्वज पर होती हुई. इसके पश्चात ये जेठी पहलवान हाथी. जेठी पहलवान इसलिए कहा जाता है, जेठी समुदाय में पहलवान का प्रतीक माना जाता है और वही मजबूती लिए हुए ये हाथी, इसीलिए जेठी पहलवान हाथी इसके पश्चात आगे की तरफ अग्रसर होगा. उससे पहले आप देखिए ये ध्वज धारण किए हुए निशान हाथी हम सभी के बीच में इस लवाजमे की शोभा बढ़ाते हुए जो कि इस बात का संकेत होता है कि अब माता की शाही सवारी के दर्शन अब दूर नहीं, बस थोड़े ही पलों में ये शाही सवारी हमें नजर आने वाली है. ये पचरंगा ध्वज धारण किए हुए निशान हाथी आगे की तरफ बढ़ता हुआ. इसके बाद गणगौर माता की सवारी में विशेष रूप से प्रस्तुति देने वाला सुरीली धुनों, अनुशासित प्रदर्शन करने वाला सफेद पोशाक और लाल पगड़ी धारण किए हुए द अशोक बैंड आप सभी के बीच आगे बढ़ रहा है जो कि इस माहौल को उत्साह से भर देता है. हम देख रहे हैं ये सुंदर भव्य दृश्य आप सभी के बीच ये शाही लवाजमा और ये पचरंगा ध्वज धारण किए हुए निशान हाथी अपनी सूंड को ऊपर की तरफ उठाकर आप सभी को कहीं ना कहीं ये कहता हुआ कि आप सब जिस तरह से उसकी छटा को अपने मोबाइल फ़ोन में कैद कर रहे हैं वो भी आपका प्रणाम स्वीकार कर रहा है. तो आपके बीच ये सुंदर दृश्य निशान हाथी आप सभी के बीच पचरंगा ध्वज धारण किए हुए. इसके बाद द अशोक बैंड. Now we have the royal flag of Jaipur, ladies and gentlemen, the Pacharanga flag, the blue, the green, the white, the yellow and the red. This is the royal flag of Jaipur state coming on the elephant. Elephants are very synonymous to Jaipur from centuries. Today also in Jaipur we have elephants working at the Fort Amber. They take the visitors from the foot of the hill to the top. That's a tradition coming from old times of the Rajas, Maharajas. Followed the royal flag, we have the Jeti Pelwan Hathi with the small gada that was used by Lord Hanuman. He is supposed to be the wrestler following the royal flag of Jaipur. And the elephant also giving you a salute with his trunk. So very colorful, painted, decorated in this Gangor festival. इसको नीचे कर लेना, पचरंगा को तार है.
पचरंगा ध्वज जो कि हमारे शान और सम्मान का प्रतीक आप सभी के बीच हम देखते हुए ये पताका लहराती हुई और विजय का प्रतीक उद्घोष करती हुई हाथों में गदा लिए हुए जेटी पहलवान पर सवार ये साथी आप सभी के बीच आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं द अशोक बैंड प्रस्तुति देता हुआ कैमल विद जूजरबर्स जुलूस में आगे सजे धजे ये ऊंट पर आपके बीच ये सवार लंबी कतार में आप देख रहे हैं ये साथ चलते हैं, जिस पर नगाड़ा वादक साथ की साथ हाथों में ये छोटी तोप धारण किए हुए बाद यंत्रों के साथ ये दस्ता आगे की ओर बढ़ता हुआ सजे हुए ऊंट आपके बीच में आगे बढ़ेंगे। द अशोक बैंड प्रस्तुति दे रहा है हम सभी के बीच कैमल विद ट्रेडिशनल स्टेपिंग आप देख पा रहे हैं। इसके बाद कैनन कैरेज आपके बीच में आगे बढ़ेगी जो कि हम देख पाएंगे और हम देख रहे हैं इस सुंदर भव्य दृश्य ये लबासमा। इसके बाद सुंदर बैंड सजे हुए घोड़े ऊंट घोड़े सभी का मन मोहते हुए आप सभी के बीच ये गुलाबी रंग सभी के मन को मोहता हुआ ये अद्भुत छटा हम सभी के बीच और सामने से प्रस्तुति देता हुआ द अशोक बैंड। Following the royal flag of Jaipur, we have the very smart band, the Ashok band, also from Jaipur. Ladies and gentlemen, look at these old instruments still used being timed. The modern music is no compare to these instruments which they use, as I said, in weddings, royal processions, celebrations. The Ashok band, Jaipur ki aan, baan aur shaan hai. We have now the Jazurbaz. You look at those guns on the camel back. The camel is also a state animal for Rajasthan. Camel, we have a breeding farm in the state of Bikaner, closer to the border of India and Pakistan. It's one of the biggest camel breeding farm in Asia. रेगिस्तान का जहाज जो कि कई दिनों तक रेगिस्तान में रेतीले भागों में पानी के अभाव में भी आपको एक स्थान से दूसरे गंतव्य तक लेकर के जा सकता है और वही आगे की तरफ बढ़ता हुआ इसके बाद द सुंदर बैंड हमारी ओर अग्रसर होता हुआ। ये बैंड अपनी पारंपरिक धुन शानदार वेशभूषा के लिए प्रसिद्ध है जो कि शाही लबासमे में आपको नजर आ रहा है। आराम से मीडिया ने निवेदन है, मीडिया मेंबर से निवेदन है, ये दर्शकों से निवेदन है, धक्का धक्की ना करें जो तिरुपुलिया गेट के बिल्कुल सामने खड़े हैं। पुलिस प्रशासन का आप साथ दें, आराम से आप खड़े रहें, धक्कम धक्की ना करें। हमारे को प्रोसेशन को भी जाने को थोड़ी सी जगह चाहिए। सब बंदोबस्त पूरे तरीके से किया हुआ है। आप सब ऐसे ही पंक्तिबद्ध रूप से सुव्यवस्थित होकर इस सुंदर छटा का आनंद लें। ये आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से ऊंट पर सवार होकर ये कलाकार आगे बढ़ते हुए इसके पश्चात सुंदर बैंड प्रस्तुति देता हुआ और उसके बाद अगली छटा आपके बीच में सुंदर बैंड की प्रस्तुति आगे की तरफ अशोक बैंड, देन कैमल विद जूजरबर्स, उसके बाद सजे हुए घोड़े, द सुंदर बैंड और आगे की तरफ ऑर्नामेंट से सजे हुए ऊंट एक बार पुनः आने के लिए तत्पर सामने की ओर से। आप देखिए जिस तरह से हम कह रहे थे कि सुंदर वेशभूषा और अपनी कला के लिए प्रसिद्ध है ये सुंदर बैंड जयपुर का जो कि आप सभी का मन मोह रहा है। Look at those weapons, ladies and gentlemen, on the camel back. They are called the Jajurbas. In times bygone, these were the instruments and the weapons that we defending from our enemies. And I'll let you tell you, today also we have the border security force between the borders of India and Pakistan. They patrol the borders on camel back. Camel, also called the ship of the desert. It can go for miles and miles without water and food. It is a state animal, followed by those lovely, beautifully decorated local bred horses. They are called the Marwadi horses, the local bred horses. And they are all the grey horses. Normally, any Indian wedding, the bridegroom, he rides to the bride's house on the horse.
So these are all beautifully decorated horses, followed by the band, Sundar Band. Sundar Band, also you find one of the men on that very tall stilt, he's doing a dance. Indeed, makes it very, very picturesque. He's going with the tunes, so confident, so very well synchronized. और इसके पश्चात आप देख रहे हैं, अभी आपने कहा जिस तरह से ये जो लवाजमा आगे बढ़ रहा है, ये हमारे ना सिर्फ मीडिया बंधुओं का बल्कि जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, उन सभी का भी आकर्षण का केंद्र है और हर कोई अपने मोबाइल फ़ोन में इन पलों को कैद करना चाहता है। इसके बाद हम देख रहे हैं सुंदर सजे हुए ये ऊंट और ऊंट पर मिस्टर मुस्टैचू अपनी मूंछों पर ताव देते हुए। राजस्थान के बारे में कहा जाता है ना जाने कब कहाँ क्या दिख जाए, तो ये मुख्य आकर्षण का केंद्र पारंपरिक कला, राजसी ठाठ बाट, हाथों में तलवार, मूंछ पर ताव, सजे धजे ऊंट, सभी का मन भाते हुए ये ऊंट गाड़ी पर सवार ये साथी आप देख रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। लोक कलाकार वाद्य यंत्रों को हाथों में लेकर जहां शहनाई नगाड़ा बजाते हुए आगे बढ़ते हैं। मोतियों की मालाओं, पीतल के आभूषणों, कढ़ाईदार काठी से सजे हुए ये ऊंट नजर आपको आ रहे हैं। इसी के साथ आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे ऊंट रेगिस्तानी संस्कृति गौरव का प्रतीक माना जाता है और वही अंदाज आपके बीच में नजर आता हुआ। विभिन्न प्रकार की राजसी अंदाज जो आप देख रहे हैं, हमारे राजस्थान की आन बान शान, प्रतीक सम्मान, और उसी में कहा जाता है कि राजस्थान की लोग अपने आन बान शान सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और ये हाथों में ऊंट पर सवार होकर ये तलवार लहराते हुए बताते हुए कि राजस्थान की ये धरा, रेगिस्तान का जहाज, ये ऊंट भी तत्पर है और राजस्थान का प्रत्येक नागरिक भी तत्पर है। हम राजस्थान की इस धरा के लिए, भारत देश के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। ऊंट गाड़ी पर सवार होकर ये कलाकार आपके बीच में आ रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं हाथों में शहनाई बजाते हुए नगाड़े की थाप पर आगे बढ़ते हुए। इसके बाद दताज बैंड अपनी प्रस्तुति देने के लिए तैयार सामने से नजर आता हुआ। Now we have these great warriors, the daredevils from Rajasthan. Ladies and gentlemen, look at the beards, the mustache, the swords, the costumes that they are wearing. They are ready for battle on camelback. So very colorful, very well decorated camels. ये भी सब बीकानेर जैसलमेर से आ रहे हैं। आन बान और शान, इनकी मूछें देखें आप, दाढ़ी देखें, हाथ में तलवार है, बिल्कुल आंखों में अंगार है, लड़ाई के लिए तैयार है। हाथों में और दांतों में भी तलवार है। आप देखिए किस तरह से मूंछों पर ताव है और लहराते हुए अंदाज, सभी का मन मोहते हुए रंग बिरंगे ये धागों से सजे हुए ऊंट, कोड़ियों से की गई इस पर नक्काशी और सुंदर सर पर ये पगड़ी धारण किए हुए राजस्थानी वीर आपको नजर आ रहे हैं। मिस्टर मुस्टैचू का खिताब भी इन्होंने अपने नाम किया है। आप सभी का अभिवादन कर रहे हैं। आगे की तरफ ये ऊंट बग्गी, उसके पश्चात ये मूंछ पर ताव और ये तलवार लहराती हुई आप सभी का मन मोहती। और अब देखिए बग्गी पर सवार होकर नगाड़े की धुन, शहनाई की धुन के साथ ये कलाकार बढ़ते हुए और अपनी विशेष प्रस्तुति के लिए जाना जाता है दताज बैंड। आपके बीच में आप देख रहे हैं ये ग्रे कलर की पोशाक में ये वादन करते हुए, इसके पश्चात ये पचरंगा ध्वज धारण किए हुए हमारे बीच ये घुड़सवार, ये पीतल के बाद यंत्रों का उपयोग करते हुए ताज बैंड आगे बढ़ रहा है अपनी प्रस्तुति देता हुआ अपने बैंड मास्टर के निर्देशन पर। We have these lovely musicians playing the shehnai in the camel cart. The shehnai is a very, very solemnous music in any traditions, weddings in your homes. The shehnai is always played by the Taj band, also from Jaipur. And coming the horses from the city palace, the royal horses holding the Pacharanga flag, the grey Marwadi bred horses. The Marwadi
horses are from the Arabian bloodline, ladies and gentlemen. If you see the ears, they are cross ears. ये भी जयपुर की आन बान और शान है, ताज बैंड। उनके पीछे आ रहे हैं सिटी पैलेस महल के घोड़े, तिरंगा झंडा लिए हुए जितने भी सवार हैं, और पीछे पीछे आ रही विक्टोरिया बग्गी। द विक्टोरिया कैरेज ऑल्सो कमिंग. इट वॉज गिफ्टेड टू द रॉयल फैमिली ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम्स. ऑर्नामेंट्स हॉर्स की लेंसेज पंचरंगा फ्लैग आपके बीच में, माता की सवारी से सुसज्जित घोड़ों और का ये प्रतीक राजपूती आन बान शान और धार्मिक आस्था को दर्शाता हुआ आप सभी के बीच में लेंसेज पंचरंगा फ्लैग, जो कि लाल, पीला, सफ़ेद, हरा और नीला, ये ध्वज जयपुर रियासत राजपूताना की विजय और एकता का प्रतीक आप सभी के बीच में सम्मान पूर्वक आगे बढ़ते हुए ये घुड़सवार जो कि गणगौर की पारंपरिक शाही सवारी को एक जीवंत और ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करते हैं। माता की प्रतिमा के आने से पूर्व ये लवाजमा नजर आता हुआ। इसके बाद जयपुर गणगौर उत्सव में विक्टोरिया बग्गी का एक विशेष महत्व है। रियासत काल से ही ठाकुर जी विराजमान होकर सवारी की शोभा बढ़ाते हैं, इसीलिए इस राजसी बग्गी को इस लवाजमे में शामिल किया जाता है। इसके बाद आप देखते हुए हाथी जो कि राजसी वैभव का प्रतीक हैं, और ये आप सभी के बीच आगे बढ़ते हुए जिन्हें की पारंपरिक रेशमी झूलों और आभूषणों से सजाया गया है। माथे पर सूंड पर बारीक पेंटिंग नक्काशी की गई है जो कि शाही परंपरा को दर्शाती है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये बैल बग्गी, बैल भगवान शिव से संबंधित और ये ईश्वर गणगौर का पर्व इसके अपनी प्रस्तुति देता हुआ ये हमारे सजे धते हाथी आप देख रहे हैं आगे की तरफ बढ़ते हुए आप सभी का मन मोहते हुए विशेष रूप से सुंदर आकर्षण का केंद्र नजर आता हुआ। Here come the very colorful decorated elephants, ladies and gentlemen. As I said earlier, elephants are very, very synonymous to Jaipur. We have more than 100 to 200 elephants working at Fort Amber. We have an elephant village near Kukas. People go there to spend a day or half a day. They can enjoy to bathe an elephant, to ride an elephant, to feed an elephant. So here you have these elephants so very well decorated, the costumes and the painting done on them. With the royal carriage, the Victoria buggy going across. इसके पश्चात आप देख रहे हैं बैलों की जोड़ी राजसी वैभव का प्रतीक मानी जाती है और ये एक विशेष परंपरा को दर्शाती है। रथ को मलमल जरी के काम से सजाया जाता है, बैलों के सींग पर रंग भी किया जाता है और ये पीतल के घुंघरू पहनकर आगे बढ़ते हैं। वही नंदी के रूप में देखे जाते हैं बैल, और जो कि शक्ति और शुभता का प्रतीक माने जाते हैं। सवारी के दौरान आपको ये नजर आता हुआ। इसके पश्चात जिया बैंड प्रस्तुति देते हुए जो कि सजे धजे ढोल, ड्रम, झांझर हाथ में लिए हुए बैंड बाजा के साथ आगे बढ़ते हुए, और जिस तरह से ये पचरंगा ध्वज हाथों में लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं, अब ये संकेत है कि माता के तख्त, शाही तख्त और माता की सवारी का दर्शन अब हमारे नज़दीकी पलों में आने वाला है। आप देख रहे हैं हम सभी के बीच ये लवाजमा आगे की ओर अग्रसर होता हुआ और सुंदर भव्य दृश्य सभी का हुआ। सभी को इन पलों का इंतजार, और एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे गणगौर माता की जय, गणगौर माता की जय। तो सुंदर भव्य छटा बिखेरते हुए तख्त रावण पर सवार होकर गणगौर माता हम सभी को दर्शन देती हुई, बोलिए गणगौर माता, बोलेंगे गणगौर माता की, गणगौर माता की, गणगौर माता की तक जानी चाहिए, लगना चाहिए कि माता हम सभी को दर्शन दे रही हैं। अखंड सौभाग्य का प्रतीक, सुख समृद्धि और सभी को आशीर्वाद देने के लिए नगर भ्रमण पर गणगौर माता एक बार पुनः आप सभी के बीच यहाँ से अग्रसर हो रही हैं। पंडित जी पूजा करते हुए
और इसके बाद ये जनानी ध्वनि से हमारे बीच अब अग्रसर हुई हैं सिटी पैलेस त्रिपोलिया गेट पर, और ऊपर से हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा और पूजन के साथ सिटी पैलेस से होते हुए त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपर, गनगौरी बाजार, चौगान स्टेडियम के बाद ताल कटोरा तक ये सवारी पहुंचने को तैयार। एक बार जो सब दर्शन के लिए प्रतीक्षारत हैं, तत्पर हैं, जरा फिर से एक बार गुंजायमान ये स्थल होना चाहिए। बोल गणगौर माता की जय। We have the Gia band, ladies and gentlemen, right in the front of the Hind Hotel. The lovely costume, the red costumes with the yellow turbans, playing a beautiful tune. So very well synchronized. So many of the men, more than 20-25 participants in the band. And now followed is by the goddess Gangor coming through the Tripolia, the royal gate of City Palace, Jaipur. Being showered by flower petals. We have the priest from the royal priest doing the ceremonies of the goddess. भोग की कामड़ नजर आती हुई बीच में आप देख रहे हैं, हाथों में ये कामड़ लिए हुए, और इसमें माता का भोग माना जाता है जो कि साथ साथ इस लवाजमे के साथ चलता है, जो कि सामने की तरफ हमें नजर आता हुआ। साथ ही आप देखिए कि घोड़े पर सवार ये नगाड़ा वादन करता हुआ आगे बढ़ता है, जो कि हर्ष उल्लास का प्रतीक नजर आता है। और जब किसी भी शुभ कार्य का आगाज किया जाता है तो नगाड़े वादन से ही इसका अंदाज आगे बढ़ता है। और तख्ते रावण पर सवार होकर नगर भ्रमण पर गणगौर के इस पावन उत्सव पर पूरे शाही लवाजमे के साथ माता आगे बढ़ रही हैं। ये जमा घोटा और साथ ही ड्रेस में कलश में सजी हुई हमारी ये महिलाएं, जो कि चुनरी की साड़ी पहन सर पर मंगल कलश धारण किए हुए अखंड सौभाग्य का प्रतीक माता से प्रार्थना करती हुई, हे माता कुंवारी कन्याओं को मन चाहा वर दें और हम सभी को अखंड सौभाग्य दें, सुख दें, समृद्धि दें, हमारे प्रदेश और देश में उन्नति दें, उन्नति के साथ साथ देश में शांति भी दें, और अपना आशीर्वाद उपस्थित प्रत्येक जन को जो यहाँ से देश से विदेश से कहीं से भी माता के दर्शन कर रहे हैं, माता अपना आशीर्वाद उन सभी पर बनाए। जिस देश को माता के दर्शन हो रहे हैं वो सब एक बार बोलेंगे, बोलो गणगौर मैया की जय। गणगौर मैया की जय। सुंदर अद्भुत ये छटा आप सभी के बीच में मंगल कलश नजर आते हुए, जहां पर ये महिलाएं चुन्नी की साड़ी पहने हुए हैं, सर पर मंगल कलश और नारियल धारण किए हुए आगे बढ़ती हुई, सभी एक साथ फिर से बोलेंगे गणगौर माता की जय। गणगौर माता की जय। पार्वती पते नमः हर हर महादेव। गणगौर माता की जय। राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा गणगौर महोत्सव 2026 ये शाही लवाजमा आप सभी के बीच यानी ध्वनि से होकर सिटी पैलेस से त्रिपोलिया बाजार से यहाँ से अब छोटी चौपड़ की ओर अग्रसर हो चुका है। इसके पश्चात गनगौरी बाजार से होते हुए चौगान स्टेडियम होते हुए ताल कटोरा की ओर अग्रसर होगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप सब जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहें। हमारे पुलिस प्रशासन के साथ ही आप सभी को अवगत कराएंगे, तब आप सब अपने घर की ओर प्रस्थान करें। आप सभी का पर्यटन विभाग और हम साथी नगर निगम, पुलिस प्रशासन और हमारे सभी सहयोगी संस्थाओं का आभार व्यक्त करते हैं। ये सुंदर अद्भुत छटा आप सभी के बीच यहाँ बिखर रही थी, जिसे हम सभी ने देखा। Right in the front now, ladies and gentlemen, we have the goddess going across to the Hind Hotel, followed by the ladies in the traditional sarees carrying the kalash, the water pots on their heads. This is the goddess now. So with that we culminate today's procession, the Gangor procession. We thank the administration, the Rajasthan Police, the RTDC to make this festival a very, very success. As the fault gets created over a period of time, what will happen is this